हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AA-CCC के पीजी काउंसलिंग के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट आई है हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो खासकर ऐसे बच्चे जो डीयू कोटा के अंतर्गत आते हैं वो लोग तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर मेरी ये हेल्पफुल वीडियोस आप लोग को पसंद आती है तो बिल्कुल एक लाइक करना मत भूलिएगा और अपने जूनियर्स और फ्रेंड्स के बीच इसको जरूर अच्छे से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखलाई पड़ रहा होगा 6/9/2024 की एक नोटिस है। काइंड अटेंशन, ऑल कैंडिडेट्स विश टू टेक एडमिशन इन 50% इंटरनल कोटा सीट्स। मतलब कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत आते हैं, खास कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं आप लोग को पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं। अय्या जो नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा, जिसके बारे में सभी जानते हैं, तो मैं बता दूं ये डीयू कोटा के अंतर्गत आता है। हालांकि ये है सेंट्रल लेवल का एक कॉलेज है, बट ये डीयू कोटा के अंतर्गत भी यहाँ पे सीटें हैं। ठीक, प्लस इसके साथ ही साथ जो तिबिया कॉलेज जो बोलते हैं वो भी डीयू कोटा के अंतर्गत आता है। तिबिया, उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता, पर एक तिबिया कॉलेज जो है ना वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। खास तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए। ठीक, देखिए क्या लिखा है। इन व्यू ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, यूनानी एंड होम्योपैथिक मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मिनिस्टर ऑफ आयुष हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू 50% इंटरनल कोटा सीट। मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा जो है डीयू कोटा है अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलॉन्ग विद 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स थ्रू AA-CCC पीजी पोर्टल ऐप फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। मतलब कि इस साल क्या होने वाला है, जो पीजी का सेंट्रल काउंसलिंग होगा इन कॉलेजेस के लिए वो तो है ही, साथ ही साथ जो 50% इंटरनल कोटा है उसके लिए भी काउंसलिंग यही अभी अथॉरिटी कराने वाली है। ठीक, तो इंटरनल वाले जो बच्चे हैं वो भी इसी में रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर वहाँ आपको एडमिशन लेना है तो। आगे क्या लिखा है, फर्दर इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट AA-CCC मिनिस्टर ऑफ आयुष विल इंक्लूड 50% इंटरनल कोटा सीट ओनली अप टू राउंड 2। मतलब कि ये जो काउंसलिंग कराएगी डीयू कोटा के लिए वो केवल राउंड 2 तक ही कराएगी। अगर राउंड 2 तक में भी फिल नहीं हो पाता है तो फिर वो वहाँ पे वापस यूनिवर्सिटी को वापस दे देगी। मतलब डीयू कोटा में ये वापस चले जाएगा, फिर डीयू उसको अपने लेवल पे कराएगा काउंसलिंग। ठीक, पर राउंड 2 तक यहीं से काउंसलिंग होने वाली। मतलब कि कहाँ से, AA-CCC पोर्टल से ही। ठीक, The eligibility criteria and reservation roster applied DU seat matrix for the AUH institute is provided by the Delhi University. Copy and close it। मतलब कि नीचे भी अटैच्ड है वो फाइल, क्या क्या है उसको हम देखेंगे डिटेल में। इसलिए क्या करना है, those candidates who wish to participate in counseling for 50% internal seats under DU are advised to register on AA-CCC PG portal as per the counseling schedule uploaded on the website। तो जो भी काउंसलिंग शेड्यूल है अब साइट पर अपलोडेड है, मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा पे भी आपको दिख जाएगा। तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है अगर आप डीयू कोटा के अंतर्गत भी लेना चाह रहे हैं एडमिशन तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड राउंड द सीट्स विच रिमेन वैकेंट विल बी रिवर्टेड टू डीयू यूनिवर्सिटी। तो वापस चला जाएगा, मैंने बताया, फॉर फर्दर काउंसलिंग एट देयर ओन लेवल। बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो कन्वर्जन एल्गोरिथम है डीयू का इज नॉट एप्लीकेबल विद द AA-CCC पीजी पोर्टल विच मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रली अप्रूव्ड कन्वर्जन एल्गोरिथम। क्योंकि जो भी कन्वर्जन होती है ना सीट्स की, ऐसा नहीं होता कि जो यूआर की सीट है अपने से वो किसी एसटी कैटेगरी कन्वर्ट कर देंगे, या फिर एसटी की सीट को यूआर में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर किसी भी चीज़ को ओबीसी को एसटी में कर देंगे, एससी में कर देंगे, पीडब्ल्यूडी में कर देंगे। अपने से वो कुछ भी कन्वर्जन नहीं हो सकता। सबका एक एसओपी बना हुआ, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके तहत ही सब रोस्टर्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो Therefore, after the completion of round 2 of AA-CCC PG counseling, all the candidates who wish to take admission in vacant DU seats are advised to visit the website of the Faculty of Ayurveda and Unani and Faculty of Homeopathy Medicine, University of Delhi। मतलब कि राउंड 2 तक तो सेंट्रल काउंसलिंग से ही होगा, ये क्लियर हो गया आपके लिए। राउंड 2 के बाद अगर सीट्स वैकेंट बचती है तो आपको कौन सी साइट पे आना है, देखिए मैं इसको रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, www.fmsc.edu.ac.in। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कहाँ वैकेंट हैं। तो फिर आपको अपने डीयू लेवल से फिर वो एडमिशन होगा वहाँ पे राउंड 2 के बाद। ठीक, तो लेटर एक एनक्लोज है जहाँ पे बताया गया है कि कितनी कितनी सीट्स होती हैं। तो ये 13 पॉइंट रोस्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये यूनानी का है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं सीधे हम आयुर्वेद वाले में आ जाते हैं। तो 200 पॉइंट रोस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, MD/MS आयुर्वेद डिग्री कोर्स AIA PG 2024 फॉर 50% दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रोस्टर पॉइंट, ये लिखा है, ये कैटेगरी रिमार्क लिखा है कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन से पॉइंट पे है, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी कॉलेजेस में कौन कौन सी सीट है जाए। लाइक अगर हम बात करें 117 नंबर का जो UR कैटेगरी है वो अय्या में है। ठीक है, फिर 118 में भी UR है, वो भी अय्या में है। फिर 119 में OBC के लिए रिजर्व है अय्या में, 120 वाला ST के लिए रिजर्व है अय्या में।
टोटल कौमार वृत्त का ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4 सीट्स यहाँ पे ऐसे रिजर्व करके बतलाई जा रही हैं, ठीक। ऐसे ही पूरा सीक्वेंस वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे थोड़ा सा मैं आप लोग को बतला दे रहा हूँ टोटल कितनी सीट्स हैं वो जानना जरूरी है। तो यहाँ देखिए लिखा है टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50% ऑल इंडिया कोटा से जो भराएगा सेंट्रल काउंसलिंग वाला, जहाँ पे सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, 55 सीट्स वहाँ पे हैं। 50% DU कोटा क्या वहाँ पे 57 सीट्स आए हैं इस बार, ठीक है। तो जो DU कोटा के अंतर्गत बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं 57 सीटों में वो ले सकते हैं बिल्कुल। उनको भी AACCC के PG पोर्टल में ही अभी लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में ये देखिए होम्योपैथी का भी यहीं पे मेंशन कर दिया गया कितनी क्या सीटें हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। और DU वाले विशेष ध्यान देंगे कि राउंड 2 तक यही होने वाला है काउंसलिंग, तो रजिस्ट्रेशन AACCC के PG पोर्टल पर ही आप लोगों को करना होगा, ठीक। तो इस वीडियो में यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच।